हेलो फ्रेंड्स, लर्न विद श्वेता के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं श्वेता सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से हम केवीएस इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवा रहे हैं और उसी क्रम में उसी सीक्वेंस में हमारा आज का वीडियो जो है वो केवीएस पॉलिसी और योजनाओं के ऊपर है। एक्चुअली फ्रेंड्स, ये जो पॉलिसी और योजनाएं जिनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि आप इन योजनाओं के बारे में जानते नहीं, इनको आपने पहले नहीं पढ़ा है। आप सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आए हैं तो जाहिर सी बात है कि आपने ये सारी चीज़ें पहले से पढ़ी हुई हैं। आपने बाला पढ़ा है, दीक्षा पढ़ा है, निष्ठा पढ़ा, आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है। आपने इसको बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि जब आपसे इन इन पॉलिसीज़ के बारे में जब आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको बहुत शॉर्ट एंड सटीक आंसर देना होता है। तो आज मैं वही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आपसे अगर इन क्वेश्चंस के बारे में पूछा जाता है कि बाला क्या है, दीक्षा क्या है, निष्ठा क्या है, तो आप इनके क्या आंसर दे सकते हैं जो शॉर्ट हो और इफ़ेक्टिव हो और बिल्कुल सही हो। तो इसी सीक्वेंस में हम शुरू करते हैं। सबसे पहला जो आज हम बात करते हैं वो है बाला। BALA होता है, जिसमें आपको वो अक्षय कुमार वाला नहीं फ्रेंड्स, आप जानते हैं ये BALA बाला है। यहाँ पे क्या होता है कि इसका जो फुल फॉर्म है वो बिल्डिंग एज लर्निंग एड है। यहाँ पे ये होता है फ्रेंड्स कि जब आप बहुत बार ऐसा होता है कि आप प्राइमरी स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि बिल्डिंग्स को उन्होंने जैसे वो टेबल लिखे होते हैं, बहुत सारी वर्णमालाएं लिखी होती हैं, पिक्चर्स बने होते हैं, साइंस के पिक्चर बने होते हैं, हिंदी के पिक्चर्स बने होते हैं, फ्रूट्स, एप्पल्स, इस तरह से तमाम सारी चीज़ें बनी होती हैं स्कूल के बिल्डिंगों पे। हम उस बिल्डिंग को ही अपने लर्निंग एड के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो ये सभी जो है बाला योजना के अंतर्गत होता है। दूसरा है दीक्षा। दीक्षा का फुल फॉर्म है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। इसमें फ्रेंड्स ये होता है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनसीईआरटी का इनिशिएटिव है। ये कोविड के दौरान आया हुआ था। इसमें क्या होता था कि जब कोविड के दौरान स्कूल वगैरह बंद हो गए थे तो इसमें स्टूडेंट्स और टीचर्स और पेरेंट्स का आपस में जो इंटरेक्शन होता था वो ई प्लेटफॉर्म के माध्यम से होता था, जिसमें आईटी जो है वो ई कंटेंट प्रोवाइड करती थी। तो दीक्षा में आप ये बता सकते हैं। अगर आपसे निष्ठा के बारे में पूछा जाता है, बहुत बार लोग दीक्षा और निष्ठा में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको वहाँ पे ये बताना है कि सर निष्ठा जो है वो दीक्षा के अंतर्गत ही आता है। इसका निष्ठा का फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। यहाँ पे स्कूल हेड और टीचर्स का जो है वहाँ पे ट्रेनिंग होता है, यहाँ पे उनका जो है डेवलपमेंट होता है। इसमें क्या होता है, कैपेसिटी बिल्डिंग टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, मतलब टीचर्स के जो है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उनकी कैपेसिटी को बढ़ावा देने के लिए, उनके जो क्वालिटीज़ होती हैं टीचर्स और स्कूल हेड्स के, उनकी क्वालिटीज़ को इन्हांस करने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। सबसे पहले निष्ठा आया था फ्रेंड, जो क्लास 1 टू क्लास 5 के लिए था। उसके बाद निष्ठा 2.0 या 2.0 आया था, जिसमें क्लास 6 से क्लास 12 तक के बारे में बात की जाती है। उसके बाद निष्ठा 3.0 आया है, जिसमें प्री प्राइमरी सेक्शन के बारे में बात की जाती है। मतलब इसके अंतर्गत यहाँ पे ये ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाते हैं। आई होप आपको दीक्षा, निष्ठा और बाला पूरी तरह से समझ में आया होगा। अब हम आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। इसी सीक्वेंस में हम आगे चलते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे, हमारी जो अगली पॉलिसी है वो है सफल। SAFAL, सफल का फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग। स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग फ्रेंड्स, इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। ये क्या होता है फ्रेंड्स, सफल में ये होता है कि ये CBSE ने इसको इंट्रोड्यूस किया हुआ है। ये एक बेसिक लर्निंग आउटकम इसमें देखा जाता है कि यहाँ पे कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट होता है। यहाँ का जो असेसमेंट, सफल में जो असेसमेंट होता है फ्रेंड्स, वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड होता है। इसमें बेसिकली जो क्लासेस इन्वॉल्व की गई हैं वो क्लास 3, क्लास 5 और क्लास 8 लिया गया है। इसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट लिया जाता है और एक सिंपल सा ये बेसिक लर्निंग आउटकम चेक करने के लिए ये CBSE ने इस प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया हुआ है सफल। आपको इतना ही बताना है, आपका आराम से काम हो जाएगा। हमारा अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो बार बार इंटरव्यू में पूछा ही जाता है फ्रेंड्स, वो है FLN पूछा जाता है फ्रेंड्स। तो उसमें आपको ये बताना होता है कि FLN का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी,
इस मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एफएलएन बहुत बार पूछ लिया जाता है फ्रेंड्स कि एफएलएन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। जो आप देख पा रहे हैं मैंने साफ साफ इसमें लिखा हुआ है कि इसमें हेल्थ और वेलबींग, स्टूडेंट्स के जो हेल्थ और वेलबींग के बारे में बात की जाती है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्टूडेंट्स कैसे अच्छे से अच्छा कर पाए उसके बारे में बात की जाती है, और उसमें लर्नर्स को इन्वॉल्व किया जाता है। मेन इसका जो है यही ऑब्जेक्टिव है। और एफएलएन का आप बेसिकली इतना बता देंगे आपको, मतलब आपका जैसे पैनलिस्ट को लगेगा कि भाई आपने पढ़ा है, आपको चीज़ें याद हैं, आप वो चीज़ें कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आता है निपुण, NIPUN, निपुण। निपुण का फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। फ्रेंड्स इसमें होता ये है कि हम ये माना जाता है कि भाई बच्चा क्लास 2 तक अगर है तो उसे कम से कम 9 मतलब 999 मतलब 999 तक उसे नंबर्स आने चाहिए। उसे कैरी वाले एडिशन और सब्सट्रैक्शन आने चाहिए। 45 to 60 वर्ड्स पर मिनट एटलीस्ट बच्चा रीड एंड राइट कर सके, जो है इतना मतलब बच्चा बोल सके जो है। और इसी निपुण के अंदर ही मतलब ये लर्निंग आउटकम्स हैं कि इतना मतलब ग्रेड 2 अगर बच्चा कंप्लीट करता है तो बच्चे को कम से कम इतनी चीज़ें आनी चाहिए। इसमें माना जाता है कि भाई बच्चा निपुण है। तो इसी तरह से ग्रेड 3 में आता है फ्रेंड्स, इसमें रहता है कि भाई 9,999 तक बच्चा रीड एंड राइट मैथमेटिक्स में नंबर्स को कर सकता है, और एटलीस्ट 60 वर्ड्स पर मिनट बच्चा रीड एंड राइट कर सकता है, और सिंपल मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन बच्चा सॉल्व कर सकता है। तो अगर आप इतनी बातें फ्रेंड्स बता देंगे कि सर निपुण में ये चीज़ें आती हैं, एफएलएन में हमें कराना होता है, सफल में हमें ये कराना होता है, तो बस आपका बढ़िया से आपका काम बन जाएगा। क्योंकि चीज़ें तो फ्रेंड्स बहुत है, चीज़ें बहुत है, आपने बहुत बड़े बड़े आंसर्स पढ़े हुए हैं, बहुत लेंदी लेंदी आंसर्स पढ़े हुए हैं, लेकिन वहाँ पे हमें ये नहीं बताना है कि हमने कितना लेंदी पढ़ा हुआ है। वहाँ पे हमें सिंपल एंड शॉर्ट फॉर्म में बताना है ताकि बातें डायरेक्ट कनेक्ट हो सके। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना करना भूलिएगा, और हाँ बेल आइकन का बटन बिल्कुल दबाइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।